हेलो गाइस, आई नो वॉलपेपर सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा टफ जॉब है। अगर चांसेस हैं कि रूम बहुत अच्छा निकलने वाले तो देयर आर हाई चांसेस कि कहीं ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। बिकॉज आई नो कि वॉलपेपर आपके रूम का फोकस पॉइंट है, सारा फोकस उस वॉलपेपर पे जाने वाला है, तो वॉलपेपर की सिलेक्शन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बट पूरे रूम में खाली वॉलपेपर नहीं रहने वाला, आपका फर्नीचर भी आएगा, वॉल पेंट भी होगा, कर्टेन्स भी आएंगे। तो जो सारी चीजें हैं ये आपस में कोरिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द एंड जो आप देखोगे वो पूरा रूम देखोगे कि पूरा रूम एक साथ बहुत अच्छा लगना चाहिए, ना कि खाली वॉलपेपर बहुत अच्छा लगना चाहिए। मैंने पर्सनली ये गलती करते हुए बहुत लोगों को देखा है, वो सिर्फ फोकस करते हैं वॉलपेपर पे एंड कई बार क्या करते हैं कि वॉलपेपर की सिलेक्शन भी बहुत गलत कर लेते हैं। वो रूम को भूल जाते हैं कि रूम के क्या चांसेस हैं, स्मॉल है, बड़ा है, छोटा है, क्या चीजें आपके रूम में चल रही हैं, बट वॉलपेपर सिलेक्ट कर लेते हैं एंड वो बाद में पछताते हैं कि यार शिट, ये क्या सिलेक्ट कर लिया हमने। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक चीज हुई, हम नॉर्मली बिल्डर फ्लोर देखने गए मेरे क्लाइंट के साथ, हम लोगों ने पूरा फ्लोर विजिट किया। एक बेडरूम में ना एक वॉलपेपर लगा हुआ था एंड माय क्लाइंट वाज लाइक कि मैम ये बहुत अच्छा लग रहा है ना। आई वाज लाइक हाँ अच्छा लग रहा है, बट उसको मैंने बोल दिया अच्छा लग रहा है, बट डीप इनसाइड मी आई नो शिट कि यार तुमने क्या लगाया है। उसमें क्या दिक्कत थी, उसने फ्लोर के तुरंत बाद से पैटर्न स्टार्ट हो रहा था एंड जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे पैटर्न बिल्कुल खत्म हो रहा था। बट उसका फायदा क्या हुआ, जब यहाँ पे बेड आ जाएगा सारा पैटर्न छुपने वाला है। एट द एंड आपको प्लेन वॉल दिखाई देगी। आपने अमाउंट खर्च किया भी है, चाहे कम अमाउंट था, लेकिन वो अमाउंट आपको नहीं दिखने वाला। जस्ट लुक एट दिस इमेज, वो बेडरूम कुछ ऐसा निकल कर आया है। अब ये आपको ये पैटर्न बहुत इनकम्प्लीट लग रहा है या नहीं लग रहा। आई नो डाउट ये वॉलपेपर बहुत सुंदर है, बट जहां ये यूज किया है वहां के लिए बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। तो दैट्स द थिंग, मैं आपको इस वीडियो से आज यही बताने वाली हूं कि वॉलपेपर की सिलेक्शन कैसे करनी है, क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, आपको उसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वॉलपेपर सिलेक्शन से पहले आपको 3 फैक्टर बहुत अच्छे से नोटिस करने हैं। फर्स्ट, रूम का साइज क्या है, रूम छोटा है या फिर बड़ा है। सेकंड, जिस वॉल पे आप वॉलपेपर लगाने वाले हो वो वॉल कितनी बड़ी है, क्या वॉल सिर्फ 9 फीट की है कि पूरा बेड उस वॉल को कवर कर लेगा, साइड से कोई स्पेस मुझे विजिबल नहीं होने वाला, या वॉल थोड़ी बड़ी है 12-13 फीट की है कि साइड से वॉलपेपर मुझे विजिबल होगा। एंड लास्ट, कि जो रूम है उसमें कितना नेचुरल लाइटिंग आ रहा है, आर्टिफिशियल कितना है, नेचुरल कितना है, रूम अंधेरे में ज्यादा रहता है या फिर काफी अच्छे से लाइट अप है। एंड लास्टली, कि आप कितना ऑफन उस रूम को यूज करने वाले हो। इट मीन्स क्या वो गेस्ट रूम है कि वंस इन अ वाइल यूज होने वाला है, या क्या फिर वो मास्टर बेडरूम है कि आप वो वॉलपेपर रोज देखने वाले हो, या फिर कोई किड्स रूम है कि उसमें आप थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट प्ले कर सकते हो। तो जो ये 4 फैक्टर्स है ना, इन फैक्टर्स को आपको शॉप पे जाने से पहले नोटिस करना है कि आपकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या है रूम की। उसके बाद चलते हैं सीधा शॉप पे। अब सिलेक्शन करते हैं वॉलपेपर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका रूम छोटा है एंड नेचुरल लाइटिंग बहुत कम है, आर्टिफिशियल से ही आप काम चलाने वाले हो, उस केस में आपको अपने रूम को न्यूट्रल्स में ही रखना है। उसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कलर नहीं डालना, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट कलर डाल दिया या फिर कोई डार्क कलर का वॉलपेपर चूज कर लिया तो जो आपका रूम है ना वो आपको और छोटा नजर आएगा। उस केस में आप अपने रूम को थोड़ा सा ही न्यूट्रल टर्न पे रखो। एंड न्यूट्रल्स में आपको ना पैटर्न्स, छोटे रूम में आपको पैटर्न्स नहीं लेने। आप या तो जो प्लेन पैटर्न्स होते हैं, कोई वॉलपेपर पे सिर्फ टेक्सचर नजर आएगा और हल्की शीन होगी गोल्डन की, लाइक दिस, आप इस काइंड के वॉलपेपर छोटे रूम में ले सकते हैं। सेकेंडली, जिस वॉलपेपर पे छोटे प्रिंट हो उस काइंड ऑफ वॉलपेपर को आप स्मॉल रूम में ले सकते हो। अब थर्ड, एक और एडिशन, रूम भी छोटा है लेकिन जो रूम है ना वो या तो कोई होटल का रूम है या फिर आपका गेस्ट रूम है कि आपको वंस इन अ वाइल ही इस रूम के अंदर जाना है। उस केस में जो भी सीनरी वाले वॉलपेपर्स आते हैं, पूरी वॉल पे आपको एक पेंटिंग काइंड ऑफ नजर आएगी,
उस केस में आप इस काइंड के वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हो। बट कहाँ पे? सिर्फ गेस्ट रूम में या फिर कोई होटल रूम में जहां आपको वंस इन अ वाइल रहना है। बिकॉज अगर आपको रोज ये सेम वॉलपेपर दिखा तो आप 10 दिन के अंदर बहुत ज्यादा बोर होने वाले हो। दैट्स द थिंग। अगर स्मॉल रूम है तो ऐसे करना है। सेकेंडली, अगर आपके रूम का साइज काफी अच्छा है तो उस केस में सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको पूरी वॉल पे वॉलपेपर चाहिए या फिर कोई डिजाइन एलिमेंट ऐड करना है। फर्स्ट सिनेरियो कि मुझे अगर पूरी वॉल पे वॉलपेपर चाहिए तो आप 3 टाइप के वॉलपेपर यूज कर सकते हो। पहला आता है ज्योमेट्रिकल्स, सेकंड आता है लाइंस में, एंड थर्ड आता है एब्स्ट्रैक्ट। तीनों ही बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं कि इनके अकॉर्डिंग हमें फर्नीचर कैसा लेना है। फर्स्ट थीम जो आप क्रिएट कर सकते हो वो होती है मोनोक्रोमैटिक। सपोज आपकी जो वॉलपेपर है वो व्हाइट और ग्रे में है, व्हाइट ज्यादा है और ग्रे कम है, तो आप ग्रे को अपने वॉल उसमें ला सकते हो, बेड पे ला सकते हो। पर एक चीज का ध्यान रखना कि आपके ना वॉलपेपर में लाइंस हैं, तो जो आपका फैब्रिक होगा बेड का वो बिल्कुल प्लेन होगा। वहां पे कुछ भी क्विल्टिंग में कोई डिजाइनिंग नहीं आएगी, वो प्लेन होगा। और हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी आपको पैटर्न में पैटर्न मिक्स नहीं करना है। अगर वॉल पे कोई पैटर्न है ना तो अपने बेड को हमेशा प्लेन रखो। अगर वॉल पे आपका है कि यार वॉल मेरी बहुत प्लेन है, लाइक जो प्रिंट भी है ना वो कुछ सीनरी टाइप का प्रिंट है, उस केस में अपने बेड पे कुछ क्विल्टिंग ऐड कर सकते हो, अदरवाइज मत करना। तो फर्स्ट था आप मोनोक्रोमेटिक थीम चूज कर सकते हो बेड कलर के साथ। सेकंड, कंट्रास्टिंग थीम चूज कर सकते हो। सपोज आपका पूरा वॉलपेपर ग्रे में है, उस पर कुछ प्रिंट्स हो रखे हैं एंड आप कोई एक बहुत कंट्रास्टिंग कलर अपने बेड पे डाल सकते हो। ग्रे के साथ ऑरेंज डाल सकते हो, ग्रीन डाल सकते हो, ब्लू डाल सकते हो, रस्ट रेड डाल सकते हो। तो एक बहुत ही कंट्रास्टिंग कलर अपने बेड पे डाल सकते हो। अब सेकंड केस कि सपोज पूरे वॉल पे मुझे वॉलपेपर नहीं चाहिए, मुझे ना अपना बेड बहुत बड़ा दिखाना है, तो मैंने बेड का हेड ना पूरे वॉल पे लगा दिया। इस केस में आपको क्या करना है, जो आपका जो आपका वॉलपेपर होगा वो लार्ज प्रिंट का हो सकता है, लेकिन प्रिंट्स आपकी सीलिंग साइड पे ज्यादा होने चाहिए और नीचे आते आते उनको कम हो जाना चाहिए। जैसे कि ये आप लीव्स देखो, ये लीव्स ऊपर बहुत हैवी है लेकिन नीचे आते आते मुझे प्लेन कलर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो वहां पे आपको ये चीज जरूर करनी है, आपको अपना सीलिंग साइड वाली वॉल हैवी रखनी है, हैवी प्रिंट रखनी है। नीचे आते आते वो जो प्रिंट है ना वो बहुत कम हो जाने चाहिए। एंड इस केस में भी ना आप स्मॉल पैटर्न यूज कर सकते हो। जो स्मॉल ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ऐसी वॉल्स पे। एंड इवन लार्ज पैटर्न्स भी यूज कर सकते हो। लाइक ये वाली वॉल में ना आप कैसे भी प्ले कर सकते हो, लार्ज पैटर्न्स, स्मॉल पैटर्न्स, दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट इस चीज का ध्यान रखना कि जो आपका सीलिंग साइड होगा वो खाली नहीं होना चाहिए। अब जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, इसमें सीलिंग साइड बहुत ज्यादा खाली है, जितना पैटर्न था सिर्फ बेड के ऊपर है, तो ये आपको बहुत गंदा लुक देने वाला है। तो आपको ये नहीं करना है, सारा पैटर्न सीलिंग साइड पे हैवी होना चाहिए। एंड थर्ड, अगर आपने कोई डिजाइन एलिमेंट ऐड किया है अपने बेड के साइड पे, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, डिजाइन एलिमेंट पे कि वॉलपेपर पे। अगर आपको फोकस करवाना है डिजाइन एलिमेंट पे तो अपने वॉलपेपर को आप लाइट चूज करोगे, मतलब बस टेक्सचर हो सकता है, हल्की शीन हो सकती है, कोई प्रिंट उसके ऊपर नहीं होगा। अगर कोई प्रिंट होगा भी तो वो इतना लाइट होगा कि वो बहुत दूर से विजिबल ही नहीं होगा। एंड सेकेंड केस, अगर आप चाहते हो कि यार मेरा ना पैनल भी दिखे लेकिन मेरा वॉलपेपर भी हाईलाइट हो, तो उस केस में ना आप पैटर्न चूज कर सकते हो वॉलपेपर में, लेकिन वो बड़े पैटर्न होने चाहिए और बहुत कम पैटर्न होने चाहिए। जैसा कि इस इमेज में है कि मुझे पूरी वॉल पे सिर्फ 3 लीव्स दिखाई दे रही है, पैटर्न है भी लेकिन बहुत ज्यादा कम है। तो ये तो दोनों चीजें आपस में बैलेंस हो रही है, लुक एंड फिनिश बहुत ज्यादा अच्छी आएगी, बट बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा सोचो कि यार पैटर्न भी चल रहा है और रूम का जो बीच वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा हैवी भी है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना, वो बहुत ज्यादा गंदा लगता है।
अब लास्ट थिंग, अगर आपको ना कंटेम्प्रेरी लुक आपने अपने रूम में किया हुआ है, बीडिंग लगाई हुई है, उसकी लुक चेंज करनी है, उसके लिए वॉलपेपर सिलेक्ट कर रहे हो, तो कभी भी बीडिंग के बीच में बड़े प्रिंट्स नहीं लेने हैं। बड़े प्रिंट्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, आधे प्रिंट्स कट जाते हैं, जिसकी लुक बहुत ज्यादा गंदी आती है। अब जो ये डिजाइन है ना, ये बीच में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसको हम सेम को साइड वाली बीडिंग में लेके आ रहे हैं तो चीजें बहुत खराब लग रही हैं। इसलिए जब भी किसी चीज को हाईलाइट कर रहे हो, लाइक बीडिंग में वॉलपेपर लगा रहे हो, स्मॉल जहां पे भी स्मॉल एरिया में आप वॉलपेपर लगा रहे हो, वहां पे हमेशा छोटे प्रिंट चूज करने हैं, ताकि प्रिंट्स कटे भी ना तो भी वो जो डिजाइन है वो आपको विजिबल हो। बिकॉज अगर लार्ज प्रिंट हुए, उनको कट करके लगाया, तो आपको वो डिजाइन ही गायब हो जाएगा। तो वो वैसा बिल्कुल नहीं करना। अगर बीडिंग की हुई है रूम के अंदर एंड उसको एक नया लुक दे रहे हो वॉलपेपर के साथ, तो हमेशा छोटे पैटर्न्स चूज करने हैं। अब ये छोटे पैटर्न्स आपके ट्रीज में भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिक्स में भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, पैच वर्क में भी हो सकते हैं। पैच वर्क बहुत अच्छा लगता है बीडिंग के साथ, जो हल्की सी गोल्डन शीन देता है और पैच का काम होता है उस पर, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पैच भी छोटा होना चाहिए, बड़ा पैच नहीं होना चाहिए। तो वैसी चीजें आपको यहाँ कर सकते हो। लास्टली, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार पूरी वॉल ना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वॉलपेपर की, मुझे सिर्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना है, तो मुझे सिर्फ बीच में कोई वॉलपेपर चाहिए। तो उस केस में आप हैवी डिजाइन, हैवी सीनरी डिजाइन चूज कर सकते हो, ताकि जो फोकस ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो वॉलपेपर बन जाए, वो काम करे एक पेंटिंग का। तो उस केस में आप पेंटिंग वाले वॉलपेपर चूज कर सकते हो, जिसमें पूरी एक सीनरी होती है, कोई पैटर्न नहीं होता, पूरा थ्रू आउट एक पैटर्न चल रहा है, एक सीनरी चल रही है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा। उस केस में आप ऐसे वॉलपेपर चूज कर सकते हो, आपके रूम की लुक एंड फील बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको ये सारी बातें पता थी। एंड अगर वॉलपेपर चूज करने जा रहे हो और ये वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है, तो ये भी कमेंट करना कि ठीक है, मैंने आपको बचा लिया एक गलत वॉलपेपर सिलेक्ट करने से। अगर ऐसा भी है तो आई वुड लव टू रीड योर कमेंट कि आपने क्या सिलेक्शन किया और वो कैसा टर्न आउट हुआ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।